सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना आज के सुंदर और महत्वपूर्ण दिन के लिए। तेरे कदमों में, तेरे चरणों में हम आए, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू जान से प्यारा है, तू हमें कीमती है, तू सोने चांदी से बढ़कर है, तू एक एक मूल्यवान चीज से बढ़कर है हमारे लिए। तेरे सानिध्य में आनंद है, तू महान है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आइए गीत गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति।
स्वागत करें प्रभु का जोरदार तालियों के साथ। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है परम प्रसाद के रूप में, और प्रभु की आराधना करो इस समय। महान सिंहासन पर विराजमान प्रभु की आराधना ऊंची आवाज में करें। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना
से स्वर्ग द्वार भी खुल जाए। यीशु तेरे नाम से हर बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से मुर्दों में जान उठे। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। यीशु तेरे नाम से आत्मा मंडराए। यीशु तेरे नाम से आत्मा मंडराए। यीशु तेरे नाम से आत्मा मंडराए। यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं दूर हटे। यीशु तेरे नाम से स्वर्ग द्वार भी खुल जाए। यीशु तेरे नाम से अंधों को आंखें मिले। यीशु तेरे नाम से लंगड़े भी चलने लगे। यीशु तेरे नाम से गूंगे भी बोल उठे। यीशु तेरे नाम से सब कुछ हो जाए। यीशु तेरे नाम से मांगने पे मिलता है। यीशु तेरे नाम से सब कुछ होता है। एकमात्र नाम है यीशु का नाम है। मुक्तिदायी शांतिदायी यीशु का नाम है। ईश्वर के बेटे का यीशु ही नाम है। मरियम नंदन यीशु का नाम है। मरियम नंदन यीशु का नाम है। अल्फा ओमेगा यीशु का नाम है। आदि और अंत भी यीशु का नाम है। जोरदार ताली बजाते हुए आदि और अंत भी यीशु का नाम है। पहले से था और हमेशा रहेगा। यीशु का नाम है। यीशु का नाम है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ गाते जाइए बार बार हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। Mighty power, mighty anointing, mighty healings and deliverance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आत्मा मंडराए, आत्मा मंडराए, आत्मा मंडराए, आत्मा का अभिषेक, 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 अभिषेक। यीशु के नाम पर हर बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ 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 तोड़। यीशु के नाम पर हर बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं, उस परम प्रसाद को अपनी खुली आंखों से इस वक्त देखने की कोशिश करें, मन की आंखों से विश्वास करें। प्रभु अपनी सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर है। प्रियजनों, प्रभु यीशु इस पावन संस्कार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। उसका सानिध्य हमें चारों ओर से घेरे हुए है। उसकी महिमा आपके घरों में और इस वक्त इस भवन में छाई हुई है। मुक्तिदाता प्रभु यीशु, चंगाई दाता प्रभु यीशु हमारे बीच में है। ये आपकी चंगाई का समय है। This is the time of your healing. This is the time of your anointing. ये आपके लिए अनुग्रह का समय है। ये स्तुति करने का समय है, प्रभु का स्वागत करने का समय है। उसका वचन कहता है, जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूँ, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं उन्हें तुच्छ जानता हूँ। प्यारे भाई प्यारी बहन, यरीको के रास्ते पर जाते समय यीशु ने एक अंधे को, जब उसने उसे पुकारा तो देखा और उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आज हम में से बहुतों की हालत ऐसी ही है, अंधे की तरह पुकारते रहते हैं, टटोलते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। प्रभु आपसे पूछ रहा है, आज तुझे क्या चाहिए? तू छुटकारा चाहता है, बंधनों से आजाद होना चाहता है, तो तू मेरे पास आ। संजीवन जल का झरना कहता मैं हूं। थके मांदे और बोझ से लबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे पीने से तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना मैं चाहता शुद्ध हूँ, होना चाहता हूँ। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध चंगाई कीजिए, प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान हालेलुया कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी मैं हूँ, लाचार हूँ, मैं लाचार मैं हूँ, बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ। मेरे परिवार में मेरे परिवार में अनेक समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं, परेशानियां हैं। परेशानियां हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी दुहाई देता हूँ, मैं मैं आपकी दुहाई देता मुझे हूँ। इनसे आजाद कीजिए। मुझे इनसे आजाद कीजिए। मेरे जीवन में मेरे जीवन में बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आर्थिक तंगियां हैं, आर्थिक तंगियां मैं हैं। आजाद होना चाहता हूँ। मैं आजाद होना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु कह रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के कारण परेशान हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी बीमारी के कारण परेशान हैं। प्रभु कह रहा है कि तुम में से बहुत सारे लोग हो जो व्यर्थ की चिंता करते हो। तुम में से बहुत सारे लोग जो व्यर्थ की चिंता करते हैं, प्रभु कहता है इनसे कहो कि ये मुझ पर भरोसा रखें, मैं इन्हें जीवन प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वेदी पर इस संस्कार को देखना। और प्रभु आपको आज अनुग्रहित करना चाहता है, वो आपके कल्याण की बातें सोच रहा है। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 यदि कोई आर्थिक तंगी में है, यदि कोई परेशान है, बेचैन है, निराश है, दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, तो प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर। और यदि कोई सुखी है तो वो आनंद मनाए और प्रभु का धन्यवाद करे। यदि इंसान के जीवन में सब कुछ है, खुशी नहीं है, तो प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे सांत्वना प्रदान कर। आज का वचन प्रभु मेरे लिए है कहना, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए, परिवार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरी अनॉइंटिंग के लिए, मेरे अनुग्रह के लिए है। और इस वचन को ग्रहण करना। प्रभु कह रहा है कि मांग तो क्या मांगना चाहता है, जो भी कुछ मांगेगा मेरे नाम पर पिता तुझे अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, एक भक्त की जो फरियाद है वो ये है कि हे प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं क्या परामर्श करूं। तू तो दिलों की बातों को जानता है, मेरे आंसुओं को जानता है। मेरी प्रार्थना तू अनसुनी ना कर, परंतु मुझे आशीष प्रदान कर। मैं तेरे चरणों में आया हूं, मैं तेरी हजूरी में आया हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये गीत
इस वक्त हम गाएंगे, एक एक व्यक्ति प्रभु से सलाह ले, परामर्श मांगे और प्रभु की मर्जी को पूरा होने दे। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजां माणदा। सभी लोग मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, 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 फिरदा मौजां माणदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। हर एक दी जंग आप ओ लड़दा, दुखी ते बीमारा दा हथ यीशु फड़दा। हर एक दी जंग आप लड़दा, दुखी ते बीमारा दा हथ यीशु फड़दा। सानू फिकर है आपको अपनी, सानू फिकर है आपको अपनी, तेनू फिकर है जहान दा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई, तेरे नाल निजात में मिल गई। तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लागे यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाह तो निजात में मिल गई। अयूब ते वांगर ना डोला मैं, अयूब के वांगर ना डोला मैं, रखा तू मेरे
अगर पास पहुंचे मुझे। Thank you, Jesus। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसौंदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसौंदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसौंदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च वसौंदा। खोज करे जो स्वर्ग राज दी, खोज करे जो स्वर्ग राज दी, ओ मौजा जिंदगी च माणदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा माणदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रियजनों, प्रभु के सामर्थी नाम पर आप सभी का आज की इस भजन संध्या में, रविवार सत्संग में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको बुलाया और वो कहता है मैं जिसे चाहता हूं उसे अनुग्रहित करूंगा और उस पर दया करूंगा। ये उसकी मर्जी है कि आप आज यहाँ हैं और उसका अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर उतरेगा और सदा सदा बना रहे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। आज जो कलाम आप सुनने वाले हैं वो आपके जिंदगी के लिए है, आपके छुटकारे के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके जीवन को बदलने के लिए है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, शाश्वत है, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है, जो कभी बदलता नहीं है। तू ना बदलता है, ना तेरा प्यार बदलता है प्यारे भाइयों और बहनों। वो प्रभु है जो सदा एक रूप रहता। बाइबल हमें बताती आदि अंत अल्फा ओमेगा। वो कहता है कि तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरी आराधना कर और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बुद्धि प्रदान करूंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप तो मेरे मांगने से पहले आप तो मेरे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, फिर भी भी मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, बाल बच्चों को, बाल बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को, काम काज को, कामकाज को, परिवार को परिवार को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है और वो यूं कहता है कि मेरे बच्चों से कहना कि ये मेरे साथ चलना सीखें। सुनिए ध्यान से, प्रभु का संदेश आज आपके लिए ये है कि आप जो उसमें विश्वास करते हैं
आप में से जितनों ने उसको अपना खुदा माना है, अपने जीवन का रक्षक माना है, मुक्तिदाता स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो वो कहता है कि तू मेरे साथ चलना सीख, मेरी शिक्षा में बने रहना सीख, और यदि तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी शिक्षा पर भी चलेगा, और क्योंकि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, वो तेरा जीवन बदल देगी। प्रभु यीशु आपका धर्म या कोई चीज नहीं बदलता, लेकिन आपको वो सत्य का ज्ञान कराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भारतीय दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं कि गुरु की महिमा की गई है और गुरु आपको रास्ता दिखाता और अंधकार से निकालता है, लेकिन पवित्र शास्त्र ये कहता है कि अंधकार से निकालने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो है परमेश्वर। अंधकार से निकालने वाला आपको केवल और केवल परमेश्वर है, कोई दूसरा आपको अंधकार से नहीं निकाल सकता। वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखा सकता, लेकिन अंधकार से निकालने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में अनेक बार अंधकार में गिर जाता हूँ, भटकता रहता हूँ। आज अपने वचन के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आइए। आमीन, आमीन। इस दुनिया में तमाम गुरु हुए, गुरुओं ने शिक्षा दी, चेलों को उन्होंने सिखाया, लेकिन फिर भी चेले अभी भी अंधकार में रहते हैं, उन्हीं बुराइयों में रहते हैं, उसी प्रकार के गलत कामों को भी करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों? क्योंकि अंधकार से निकालने वाला गुरु नहीं, लेकिन अंधकार से निकालने वाला परमेश्वर है, जो सच्चा है, जो स्वयं सत्य है। वही आपको प्यारे भाइयों और बहनों सत्य का ज्ञान करा सकता है। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखा है कि ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भटक गई है, ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भटक गई है। आप ये यंत्र ले लें, आप ये मंत्र ले लें, आप ऐसा कर दें, आप वैसा कर दें, तो आपका ये दोष दूर हो जाएगा। केवल घरों में ही दोष क्यों लगते हैं? कभी सोचा है आपने? क्या घरों में ही दोष क्यों लगते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और नारियां जल्दी से विश्वास कर लेती हैं और बाबा के चक्कर में आ जाती हैं और कलश लेके इधर उधर ढूंढने फिरने लगते हैं, वस्तु शास्त्र पर विश्वास करने लगती हैं, और घर की सीढ़ियां इतनी होनी चाहिए, इसकी दिशा इधर को होनी चाहिए, उसकी दिशा उधर को होनी चाहिए, ग्रहों के ऊपर आप विश्वास करने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका जीवन ग्रहों पे आधारित नहीं है, परंतु आपका जीवन प्रभु के अनुग्रह पर निर्धारित है। आपका जीवन प्रभु के अनुग्रह में है, वो जिसे चाहेगा आशीषित करेगा। इसलिए मैंने कहा, आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि इस घर में दोष है। मुझे एक बात बताइए, घरों में ही दोष क्यों लगते हैं? शराब खानों में दोष क्यों नहीं लगते हैं? जहाँ पर शराब बनती है, जहाँ पर बिकती है, जिस घर में शराब बनती है या बिकती है, उसे दोष क्यों नहीं लगता? उसे क्यों नहीं लगता? वहाँ भीड़ क्यों रहती है? वहाँ भीड़ क्यों रहती है बताइए? गुटखे की दुकान पर, बीड़ी सिगरेट की दुकान पर दोष क्यों नहीं लगता? वहां पर कोई दोष नहीं लगते हैं। आपके घरों में ही क्यों दोष लगते हैं? और आप एक यंत्र लेते हैं, घर में रखते हैं, एक मंत्र उच्चारण करते हैं, अनेक प्रकार के प्यारे भाइयों और बहनों चीज़ों पर आप विश्वास करने लगते हैं। आप अपने घरों को बंधवा लेते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करते हैं,
आपका उद्धार किसी सोने चांदी और किसी भी ऐसी वस्तु पर नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के रक्त के बहाए जाने पर, उसके द्वारा सलीब पर यज्ञ किए जाने के द्वारा आपका उद्धार हुआ। ना कि किसी धागे, ताबीज या तंत्र या मंत्र या कलश या किसी ग्रह के या फिर किसी दिशा के उल्टे या सीधे होने से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की योजना के मुताबिक उसने आपके लिए बलिदान दिया। उसने आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो आपके बीच में आके रहा और आपको उसने सत्य का ज्ञान कराया और अपने साथ उसे रखना चाहा, तब आपका उद्धार हुआ है। बोलिए आमेन। आमीन। इसलिए प्रियजनों, यीशु कोई गुरु नहीं है, कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं, कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं है, लेकिन वो मसीहा है, पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द है जो उसके साथ था, रहता था, है, हमेशा तक रहेगा, आदि अंत, अल्फा ओमेगा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 से 10 में लिखा हुआ कि ईश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले डाला। इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे एकमात्र नाम उसे दिया जो इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे ऊंचा नाम है। उस प्रभु की हम आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं, उसके नाम की संगत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस दुनिया का अधर्म इतना बढ़ गया है। तिमोथी का पत्र, दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखा कि अंत के दिनों में अधर्म इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, झूठे प्रचारक उठेंगे और कहेंगे तुम्हारे घर में क्या है, इस कोने में कील गड़ा है, उसे निकालो, उसमें ये है, वहां पर ये है, तुम्हारे घर में भूत है, मैं आऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं प्रार्थना कर दूंगा। और आप चर्च जाने की बजाय, कलीसिया में संगत करने की बजाय उस बाबा को अपने घर में बुलाते हैं और वो आपके ऊपर हर प्रकार के मंत्र पढ़ता और झूठी शिक्षा के साथ आपको बहकाता और आपका पैसा उजाड़ता और आपको नष्ट करता है। सुनिए, अंत के दिनों का अधर्म कैसा है। अगर आप इस वचन को समझेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका सर्वनाश नहीं होगा, आप अपना पैसा नहीं लुटाएंगे, आप अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी, परनिंदक। वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, वो अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। ये अंतिम दिनों का अधर्म है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, ये लिखा है कि वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानेगा। इसलिए आप आश्चर्यचकित ना हो कि आपके बच्चे आपका कहना क्यों नहीं मानते। उसका एक कारण तो ये है कि आपने उनके लिए एक उदाहरण नहीं दिया, उनके लिए अपने आप को आदर्श के रूप में नहीं रखा, आपने उनके जीवन में संस्कारों को नहीं दिया, विश्वास की नींव को नहीं डाला, इसलिए आज वो आपको कहना नहीं मानते हैं। इसलिए आगे लिखा है, लोग अहंकारी होंगे, परनिंदक होंगे, वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, प्रेम और दया का अभाव होगा, वे चुगलखोर होंगे, असंयमी, क्रूर और हर प्रकार की भलाई के बैरी होंगे, विरोधी होंगे, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी होंगे। क्या दुनिया इस दौर से नहीं गुजर रही? क्या दुनिया इस दौर से नहीं गुजर रही? क्या इंसान स्वार्थी नहीं है? 100 रुपए के लिए कत्ल हो जाते हैं। पिछले दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों, राजस्थान की एक घटना के विषय में मालूम है, 20 रुपए के लिए कत्ल हो गया। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है तो गले काट दिए जाते हैं। जरा सा कोई बात है तो लोगों में सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म शास्त्रों के ज्ञान का अभाव है, धर्मशास्त्र के सच्चे ज्ञान का अभाव है। केवल अभी तक झूठे ज्ञान से भरे हुए और वो अंधकार में हैं, अभी तक अंधकार में हैं। इसलिए वचन ये कहता है कि अंत के दिन बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे। प्रभु ये कहता है, तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया।
मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। ये संत पौलुस का कहना था प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए कोई यंत्र तंत्र मंत्र धागा ताबीज आपका जीवन बदले या ना बदले, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपने परमेश्वर का ये प्रेम पत्र पढ़ लिया, इसे अगर आपने समझ लिया, इसका आदर आपने यदि कर लिया, इसकी शिक्षा को आत्मसात यदि कर लिया, तो ये अवश्य आपका जीवन बदल देगा। ये अवश्य आपके घर को बदल देगा। ये अवश्य आपके जीवन में उन्नति लाएगा, क्योंकि ये प्रभु के प्रेम की पुस्तक है। ये प्रभु के सत्य प्रतिज्ञताओं का ग्रंथ है। प्रभु के द्वारा किए गए वादों की पुस्तक है। प्रभु के द्वारा बताई गई शिक्षा है। इसमें प्रभु का मन है, इसमें प्रभु के विचार हैं, इसमें प्रभु की इच्छा है, इसमें प्रभु हमारे कल्याण के विषय में क्या सोचता है वो लिखा गया है। क्या आप लोग पढ़ते हैं? आप तो केवल सुनने के लिए आते हैं कि फादर आज एक प्रवचन देंगे, हम सुनेंगे और सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर देंगे और मेरा बंधन टूट जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग यही करने के लिए आए हैं। कुछ लोग तो मजमा देखने के लिए आते हैं कि यहाँ कौन किस तरीके से नाचता है, किसके ऊपर कौन सा बंधन है। कुछ लोग तो इस तरह के से आते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, चंगाई पाने से पहले आप परमेश्वर को अपने साथ लेने के लिए आए, परमेश्वर का साथ मांगने के लिए आए। इतने दिनों से वचन सुनाते सुनाते प्यारे भाइयों और बहनों, कई मर्तबा मैंने आपसे यही कहा कि परमेश्वर का घर बनाएं, और आज प्रभु ये कहता, मेरी प्रजा से कहो, मेरे बच्चों से कहना, ये मेरे अनुग्रह में चलना सीखें, ये मेरे सानिध्य में रहना सीख लें। और परमेश्वर ये कहता है कि आप उसे उतना बड़ा देखें जितना वो है, और उसका आकार हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बड़ा है। वो आपको बचा सकता है, वो आपको ब्लेस करता है, और वही सामर्थ्य उसने अपने चुने हुए अभिषिक्तों को दिया। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अपने दासों के द्वारा अपने दासों के द्वारा रोज शिक्षा देते हैं। रोज शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में बने रहने के लिए मुझे आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने परिवार को, अपने आप को प्रभु के हृदय में समर्पित करें, जहां से प्रेम और दया का झरना फूट निकलता है। आप दुनिया के रीति रिवाजों में नहीं, सांसारिक विधियों से ना चलें, बल्कि परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार आप लोग चलें। आप ठोकर नहीं खाएंगे, गिरेंगे भी तो आप प्यारे भाइयों और बहनों उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु आप पर दया करता है, प्रभु आपको चंगा करता है। आप परमेश्वर का आदर करें तो वो आपका भी आदर करेगा। आप परमेश्वर को अपने हृदय में, आप अपने आप को परमेश्वर के हृदय में समर्पित करें। और कहता है कि प्रभु ये कहता है कि ईमानदारी और वफादारी को क्या करें? अपने गले में बांध लें। ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में बांध लें। आज दुनिया में क्या चलता है? एक 20 रुपए के लिए इंसान झूठ बोल जाता है, 5 रुपए के लिए झूठ बोल जाता है, झूठ की कमाई खाता है, घूसखोरी से अपना घर चलाता है, लोगों को लूटता, उनका शोषण करता, उनकी संपत्ति पर कब्जा करता है और इसी तरीके से जीता है। आज पूरे समाज में भ्रष्टाचार की कमी नहीं, अत्याचार का बोलबाला है। हर तरफ अंधेर गर्त है प्यारे भाई और बहनों, और आपको लगता है कि ये सब सच है। ये मायावी दुनिया है और प्रभु आपको इस मायावी दुनिया से आजाद करके अपना वचन सुनाना चाहता है, क्योंकि वो आपके विषय में सोचता है। इसलिए मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर बड़ा है या शैतान बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है या शैतान बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। तो फिर आप परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब आपको मालूम है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है
और उसने शैतान का सिर कुचला, उसे हराया है, तो फिर आप इन तमाम सांसारिक चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? यंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना धागे ताबीजों, इनके पीछे वस्तु शास्त्र और तमाम प्रकार की बुराइयों के पीछे क्यों जाते हैं आप? क्यों उसमें भरोसा नहीं करते हैं? इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, आप उसके अनुशासन में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर आपको अनुशासन में रहना होगा तो आपको सत्य बोलना होगा। जो आपको बड़ा बुरा लगता है कि मेरा पड़ोसी आएगा तो थोड़ा सा झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं क्या करूं, इसलिए बेटर है थोड़ा सा गलत काम हो जाते हैं तो दूर ही रहो, कोई बात नहीं, अच्छा है। आपको पता है कि मैं परमेश्वर के अधीन में रहूंगा तो मुझे प्रार्थना करनी होगी, अनेक प्रकार के रिचुअल से भाग लेना होगा, धर्म के काम करने पड़ेंगे, पुण्य के काम करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो वो जंगली डालियों को जो परमेश्वर के और आपके विरुद्ध हैं, आपको आपके परिवारों से काट देगा, आपके जीवन से काट देगा। आप हो सकता अकेले रह जाएंगे, अकेले खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आपसे, आपके गंदे दोस्त जो आपका समय जाया करते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं और आपका समय वेस्ट करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं और कुछ नहीं तो पूरा दिन आलस के शिकार होकर बैठे रहते, ऐसे लोगों को छांट देगा, आपके जीवन से, आपके परिवार से अलग कर देगा। जो आपको लूटना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, आपको अलग कर देगा। इसलिए प्रभु से जुड़ना, उसके सानिध्य में रहना, आज का वचन आपके लिए है, आपके उद्धार के लिए है। यदि किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन याद रखें ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। जो मैं बता रहा हूं यही चारों तरफ है। आपने अनुभव किया है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अवश्य अनुभव करता हूं। जब आप वचन के ज्ञान में जाते हैं तो बाइबल हमें बताती है, तो इसलिए बाइबल में जो लिखा है उसे तो हमें बोलना पड़ेगा, उसे हमें सुनना पड़ेगा, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा। और यदि आप चलेंगे तो प्रभु आपको प्यारे भाइयों और बहनों अनुग्रहित करेगा, आशीष प्रदान करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ईसा मसीह कोई गुरु नहीं, पीर नहीं, पैगंबर नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं। 2022 साल पहले इतिहास गवाह है कि वो इस दुनिया में आया। वो एक बेथलेहम के छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। आसमान से, स्वर्ग से फरिश्तों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, धरती पर उतर के महिमा का गान गाया, प्रभु को महिमा दी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक संदेश, शुभ संदेश लेकर आए हैं। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो रही है और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिल रही है। यह संदेश लेकर वो आए और वो पहुंचे उस छोटे से गांव में। यूसुफ नामक एक बढ़ई रहता था जो एक धर्मी पुरुष था और अपने बहुत ज्यादा परिश्रमी था। वो अपने हाथ की कमाई, प्यारे भाइयों और बहनों, से अपने घर की जीविका चलाया करता था। और उसके घर में, बढ़ई के घर में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का जन्म हुआ। और छोटे से बेथलेहम के गांव से आज 2022 साल के बाद हम देखते हैं कि वो पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। आज से पहले कितने संत, कितने महात्मा, कितने बड़े बड़े लोग आए, लेकिन दुनिया उनको भूल गई। दुनिया उनको भूल गई। उनके नाम किताबों में शायद ही लिखे गए, यदि लिखे भी गए तो पढ़े नहीं जाते हैं, कभी कभार याद कर लिए जाते हैं। लेकिन यीशु का नाम आज तक, प्यारे भाइयों और बहनों, बोला जाता, पढ़ा जाता है, आराधना की जाती है, क्योंकि उसका नाम दुनिया में, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सर्वश्रेष्ठ नाम है। ये प्रभु का सामर्थ्य है, ये प्रभु का सामर्थ्य है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पिता के मुख से निकला।
हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आदि अंत अल्फा ओमेगा सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है, सदा एक रूप रहने वाला प्रभु है। यदि वो भी कोई साधारण मनुष्य होता तो उसका नाम भी किताबों में सिमट कर रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में शिफा, उसके नाम में उद्धार, शांति, मुक्ति है। इसलिए आज आप उसका नाम लेते हैं तो बंधन टूटता है, उसका नाम लेते हैं तो मुर्दे जिंदे होते हैं, उसका नाम लेते हैं तो लंगड़े चलते हैं, उसके नाम से गूंगे बहरे बोलने लगते हैं, उसके नाम से बदरूहें कांपने या डरने लगती हैं, चिल्लाती हैं, भागती हैं। लेकिन उसका नाम सुनने के बावजूद यदि कोई घुटना नहीं टेकता तो वो अपने लिए ही दंडाज्ञा कमाता है। लेकिन उसका नाम यदि कोई सच्चे हृदय से स्वीकार करता है तो अवश्य उसके नाम के आगे घुटना टेकेगा। इसलिए बाइबल कहती है हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप आदि अंत हैं, आप आदि अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। आप अल्फा ओमेगा हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन से, मेरे जीवन मेरे से, परिवार से मेरे परिवार हर प्रकार का बंधन टूटे, हर प्रकार का बंधन टूटे। मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप चाहते हैं और यही सोचकर आते हैं कि आपके बंधन खुल जाएं, आपकी बीमारी चली जाए, आपको संतान का वरदान मिल जाए। यह स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान चाहेगा कि वो चंगा हो जाए, हर इंसान चाहेगा कि उसके जीवन में उन्नति आए। यदि बेरोजगार है तो उसे रोजगार मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है। और जब उसे ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो परमेश्वर से थोड़ा दूर हट जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं चाहता है। और मैं आपको यीशु के नाम पर यह बताना चाहता हूं कि आप यदि उसके ज्ञान में बढ़ने लग गए, उसकी बातों को यदि आप समझने लग गए, तो आपको दुख में भी, कष्ट में भी, परेशानी में भी आप हंसते हुए मिलेंगे। ये अय्यूब की तरह आप प्रार्थना करते हुए मिलेंगे, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन के साथी हैं। जब तक ये मिट्टी का पुतला, ये शरीर लेकर हम चलते फिरते हैं, ये हाड़ मांस का बना हुआ है, ठोकर लगती है, कभी टूटता है, कभी फूटता है, लेकिन फिर उसका इलाज होता है तो वो ठीक होता है और हम चलने फिरने लगते हैं। ये तो जब तक हम इस मिट्टी में मिल नहीं जाते तब तक ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रभु का गणित हमारे गणित से अलग है। आप और मैं सोचते हैं शारीरिक चंगाई मिले, प्रभु चाहता है इन्हें आत्मिक चंगाई मिले। आप और मैं सोचते हैं कि हमें शारीरिक चंगाई मिल जाए, मेरा घुटना ठीक हो जाए। बीबी कहती हाँ मेरे घुटने च दर्द हुंदा, बहुत दर्द हुंदा, फादर जी दुआ कर दो, मेरे को तुरया नहीं जाता। ठीक है, अच्छी बात है, आपसे चला नहीं जाता तो मेरे घुटने में दर्द होता है तो प्रभु वो भी कर देगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कि वो इससे पहले कि वो समय आ जाए और तुझ पर वो घड़ी टूट पड़े, मैं तुझे पहले से ही सावधान करता हूं, मैं तुझे पहले से ही सावधान करता हूं। इससे पहले कि वो समय आ जाए तू पहले से सतर्क हो और प्रार्थना करता रहे, धन्यवादित होता रहे, ताकि तुझे बल मिले तेरे दुख में भी, तेरे कष्ट की घड़ी में भी, तेरी हर परिस्थिति में तुझे, तेरे अंदर उत्साह कायम रहे, तेरे अंदर वो बल कायम रहे, तेरा विश्वास मजबूत रहे, और जो अंत तक धीर बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए चंगाई पाने के लिए आपको मेहनत करना है, अभिषेक पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। संत महात्मा भी बीमार होते थे प्यारे भाई और बहनों, उन्हें भी कष्ट होता था, उनका भी शरीर हाड़ मांस का था, उनके भी पैरों में दर्द होता था, लेकिन इसके बावजूद वो तपस्या करते थे। संत महात्मा होने के बावजूद, सिद्धि प्राप्त किए हुए लोग होने के बावजूद वो प्रभु की तपस्या में रहते हैं। और आप तो साधारण मनुष्य हैं, आप तो साधारण जनता हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों को करते, परिवारों की देखभाल करते हैं,
दिन और रात के 24 घंटों में 6 घंटे या 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं और अन्य प्यारे भाइयों और बहनों अपने दूसरे कामों को आप करते हैं, कुछ समय ज़ाया करते हैं, तो आपको कितना प्रभु के नज़दीक आने की आवश्यकता है, कितना प्रभु के नज़दीक आने की आवश्यकता है। इसलिए प्रियजनों, मैं आज प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने घरों में स्थान दीजिए, परमेश्वर को अपने परिवारों में आप आदर करें, परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, उसके वचन को स्वीकार करें और वो शिक्षा आपको कभी भी भटकने नहीं देगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरे हम तेरे नाम के दीवाने हैं। नाम के दीवाने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वास्तव में यीशु के दीवाने बनना चाहते हैं तो आज का वचन आप ग्रहण करना और इस बात को अंगीकार करना। आज अंगीकार करना कि प्रभु मैं आपका दीवाना हूँ। हम तो वैरागी हो चुके हैं, हम तो यीशु नाम के क्या हैं, दीवाने हैं और उसी में हम रम चुके हैं। ये आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप वास्तव में प्रभु के साथ रहना चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर के साथ उसके सानिध्य में हमें रहना होगा। इस गीत को गाएंगे हम, दीवाने यीशु नाम के, दीवाने यीशु नाम के। सदा ओदे कदमां दे विच रहिंदे ने सदा दीवाने यीशु नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने यीशु
आते बिच चीरे जाते चढ़ते उसूली ते सिर कटवाते आते बिच चीरे जाते चढ़ते उसूली ते सिर कटवाते आते बिच चीरे जाते चढ़ते उसूली ते सिर कटवाते आते बिच चीरे जाते चढ़ते सूली सिर कटवाते रखिया ईमान ते कीती सी वफा रखिया ईमान ते कीती सी वफा ओदे कदमां दे विच रहिंदे ने सदा ओदे कदमां दे विच रहिंदे ने सदा दीवाने यीशु नाम दे दीवाने यीशु नाम दीवाने यीशु नाम दे 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 नाम दे दीवाने यीशु नाम दे दीवाने 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्यारे भाइयों और बहनों, नबी दानियल, शद्रक, मेशक और अबदनगो, उन्होंने कहा कि तेरी मूरत के आगे हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे, भले हमें आग की भट्टी और शेर के खड्ड में तू डाल दे, लेकिन तेरी बनाई हुई हाथ की मूरत के आगे हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ये हैं दीवानों की बातें। क्या मेरा और आपका विश्वास इतना बड़ा है कि हम कह सकें कि हम इन दुनिया की बातों और झूठे प्रचारकों और इन तमाम लोगों के चक्करों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। और यदि आप इनके चक्कर में पड़ते हैं तो आप नहीं जानते अपने परमेश्वर के विषय में, जो याकूब, इब्राहिम, इसहाक का याकूब ईश्वर है, जिसने चिन्ह चमत्कार दिखाए, जिसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, जिसने समुद्र में रास्ता बनाया, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों फिरौन की सेना के रथों के पहिए निकाल दिए, जिसने चट्टान से पानी निकाला, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों आकाश से मन्ना बरसाया, आप उस परमेश्वर के विषय में नहीं जानते। यदि आप इस दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो, यदि आपको पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, तो आप कभी भी इन दूसरी चीज़ों को सजदा नहीं करेंगे, उनके पीछे नहीं भागेंगे, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। बाइबल इस बात की गवाह है कि प्रभु के जितने भी शागिर्द थे, जितने भी भक्त थे, जिन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया था, उन लोगों ने प्रभु के साथ जो वादे किए थे निभाए। उनको 2 आरों में, मशीनों में रख के चीर दिया गया, तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, उनके सिर कलम करवा दिए गए, उन्हें सलीब के ऊपर सिर नीचे और पैर करके लटका दिया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं कहा और परमेश्वर के नाम के खातिर, अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के खातिर, उसकी गवाही के कारण प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन को उन्होंने शहीद कर दिया, अपने जीवन को शहीद कर दिया। तो व्यवहारिक शिक्षा जो आज प्रभु आपको देना चाहता है वो ये है, बेईमानी से बचें, बेईमानी से बचें, घूसखोरी से बचें, निंदा से बचें, परमेश्वर के सानिध्य में चलें, परमेश्वर की अगुवाई में रहें, परमेश्वर के अभिषेक में चलना सीखें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें और प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं उनका पता लगाएं। आपको नहीं मालूम कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं, इसलिए आप दूसरे काम करते हैं, इसलिए आप अपने ईमान से भटक जाते हैं, इसलिए आप उससे वफा नहीं करते हैं, उससे बेवफाई करते हैं। आपको इतना सब कुछ देने के बावजूद
प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन बाइबल ये कहती है कि अगर कोई धनी बनता, अगर कोई सफल होता है तो ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है और वो जिसको चाहे उस पर दया करता है, जिसको ब्लेस करना चाहे ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी थी कि मैं और आप बचाए जाएं। मेरा और आपका इसमें कोई पुण्य कर्म नहीं था। दुनिया का, मानव जाति का इसमें कोई पुण्य कर्म नहीं था कि दुनिया इस बात को कहती कि हे ईश्वर हमें बचा, क्योंकि हमने ऐसा किया है, हमने ये काम किए, हमने पुण्य किए। ईश्वर चाहता है कि आप शैतान की गुलामी से बाहर निकलें। ईश्वर चाहता था कि आप नष्ट ना हो जाएं। ईश्वर चाहता था कि आप उसके सानिध्य में रहें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर रविवार के दिन हम सत्संग में भाग लेते हैं। आज भी हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जो वचन आप सुन रहे हैं, जो शिक्षा आपको दी जा रही है परमेश्वर की ओर से, वो आपके परिवार में और जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। 70 गुना फल लाए। परमेश्वर की हजूरी में चलने का मतलब ये है, आज जो कलाम आप सुन रहे हैं, जो बंदगी आप कर रहे हैं, ये कामों में झलकनी चाहिए। A prayer should be reflected in your actions. प्रार्थना आपके जीवन में नजर आनी चाहिए, आपके कामों में दिखनी चाहिए। आटा गूंदते समय, घर में काम करते समय, झाड़ू पोछा करते समय यदि आप बड़ी शालीनता के साथ, प्रेम के साथ, बिना किसी बेचैनी से अगर वो काम को करते हैं, तो इसका मतलब वचन ने आपके ऊपर पूरा पूरा असर किया है। आपकी प्रार्थना ने आपको सहनशील बनाया है। आपकी प्रार्थना ने आपको जीवन से क्रोध को कम किया है। आपकी प्रार्थना और बंदगी ने अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देना सिखाया है, ना कि 24 घंटे कुड़कुड़ करके घर में ना तो खुद शांत रहो और ना दूसरों को शांत रहने दो, दूसरों के घर में आग लगाओ, झगड़े करवाओ। ये प्रार्थना का असर नहीं है। यहाँ पर प्रार्थना ने कोई असर नहीं किया, वचन ने कोई असर नहीं किया अगर आपका जीवन नहीं बदलता। रोज दिन संगत करने का अर्थ यही है। सालों साल प्रार्थना करने का मतलब यही है। उपवास का मतलब यही है। आपकी तीर्थ यात्रा करने का मतलब ही यही है कि आपका जीवन बदले, आप सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म शिक्षा का ज्ञान आपको मिले। आज दुनिया धर्म की बात करती है प्यारे भाइयों और बहनों। धर्म क्या है? धर्म वो है जो धारण करने के योग्य है। और धारण क्या किया जा सकता है? जो सत्य है। धारण क्या किया जा सकता है? जो सत्य है, हम उसे धारण कर सकते हैं। हम प्रकाश को धारण कर सकते हैं। अंधकार को धारण करेंगे तो उसमें आप भटक जाएंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन सांसारिक चीजों के चक्कर में ना पड़कर परमेश्वर की बातों को आत्मसात करें, उन पर चलना सीखें। और आज जैसा मैंने कहा, फिर से एक बार दोहराऊंगा कि प्रभु ने आज का जो संदेश आपके लिए दिया है, संक्षिप्त रूप से आप इसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करें। परमेश्वर की इच्छा पर चलना सीखें। पहला संदेश है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना सीखें। अब ईश्वर की इच्छा को आपको कैसे पता लगेगा? तो बाइबल हमें बताती है कि आप प्रभु को कौन सी बातें हैं प्रिय हैं, उनका पता लगाइए। ये ड्यूटी आपकी है। और ये आपको कैसे पता लगेगा? आप सत्य की संगत करें, वचन को स्वयं पढ़ें, वचन को आप सुने, और आपको पता लगेगा कि परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। दूसरी बात, ईश्वर के प्रेम में अर्थात सानिध्य में रहने की कोशिश करें, उसमें बने रहने की कोशिश करें। तीसरी बात है कि परमेश्वर को उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है, उसे छोटा ना समझें। लूकास का सुसमाचार बहुत फेवरेट वचन है, 18 अध्याय पद संख्या 27। जो आपसे नहीं हो सकता परमेश्वर उसे कर सकता है। जो दुनिया से नहीं हो सकता परमेश्वर उसे कर सकता है। चौथी बात, आपका जीवन इस ब्रह्मांड के ग्रहों पर आधारित नहीं है, बल्कि आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह पर और अनुग्रह में है। आपका जीवन
इन ग्रहों के अनुसार नहीं चलता, परंतु आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार प्यारे भाइयों और बहनों चलता है। पांचवी बात यह है कि आप अपने परिवार और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। छठवीं बात, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में, अज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भटक गई है, इसलिए आप ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करें। सातवीं बात यह है कि आप इस संसार के झूठे ज्ञान से सावधान रहें, अंत के अधर्म से आप सावधान रहें। और आठवीं बात यह है, ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में पहन कर रखें। नौवीं बात यह है कि आप परमेश्वर का घर बनाएं तो वो आपका घर बनाएगा। और अंतिम बात यह है कि आप लोग दुनिया को खुश करने से अच्छा है परमेश्वर को खुश करना सीखें। बोलिए आमीन। आमीन। हे प्रभु, मैं इन वचनों को और संदेश को, इस संदेश को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा आज इस वचन के द्वारा मेरे परिवार से, मेरे जीवन से हर बंधन टूट गया है। आमीन। मुझे आजाद कीजिए। हालेलुया। 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 खड़े हो जाएंगे। इस वक्त हम प्रभु की हुजूरी में हैं। प्रभु ने हमें बुलाया है, वो हमें ब्लेस करना चाहता है। उसका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, इधर उधर ना देखें, ताका झाकी ना करें, अपना मन प्रभु में लगाएं। प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करने का समय है, चंगाई को ग्रहण करने का ये समय है। प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी समस्याओं को जानता हूँ, मैं तुम्हारे हृदयों को जानता हूँ, तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है, मैं तुम्हारे हृदय की थाह लेता हूँ। तुम जो दुर्बल हो, उदास हो, निराश हो और यदि हताश हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु आपको इस वेदी से देख रहे हैं। प्रभु आपको इस वेदी से देख रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु की आंखें हम पर सदा लगी रहती हैं। वो सभी टूटे हुए निराश लोगों को सांत्वना देती हैं। वो आप पर सदा लगी रहती है। उसका हाथ जो दया और प्रेम से परिपूर्ण है आपको सामर्थ्य देता है। इसलिए इस वक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम प्रभु के पास चलें, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। बंधन टूटे, उसके पवित्र सामर्थ्य नाम से मुझे और आपको आजादी मिले। हालेलुया। मेरे सारे बंधन तोड़ दे, रूह की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। आत्मा में गाएगा, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। फिर से गाइए, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे
ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, चेहरे पे तेरा नूर हो मेरा, चेहरे पे नूर, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तालियां बजाते हुए तोड़ दे,
प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, मसा कर रहे हैं। समर्पित हो जाइए। बंधन टूट रहे हैं, रसौलियों के, गर्भ के, फेलोपियन ट्यूब के, कैंसर की बीमारी के। प्रभु यीशु इस वक्त सारे बंधनों से आपको आजाद करने वाले। एक एक के ऊपर रूह का मस्सा उतरा हुआ है। प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए। समर्पित होते जाइए, गुनाहों के लिए माफी मांगते जाइए। समर्पण में ही प्यारे भाई प्यारी बहन छुटकारा है, स्वीकृति में ही छुटकारा है, प्रायश्चित में ही छुटकारा है। परमेश्वर इस वक्त आप सभी लोगों को हर प्रकार के गुनाहों से आजाद करे, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। सच है प्रभु, आज तेरे इन बेटे और बेटियों को इस वक्त आजाद कर। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ता हूं, बुराई की हर एक दुष्ट आत्मा को तोड़ता हूं, अज्ञानता के अंधकार को इस वक्त यीशु के पवित्र वचन और सामर्थ्य के द्वारा तोड़ता हूं। पवित्र आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। यीशु आपको स्पर्श करे, चंगाई करे। जैसे उसने अंधे की आंखों को स्पर्श किया, रोशनी आ गई। जैसे उसने विधवा के बेटे की अर्थी को छुआ तो वो जिंदा हो गया। जैसे उसने जेरुस की बेटी का हाथ पकड़ा तो वो उठ। जैसे उसने पेत्रुस की सास को छुआ तो उसका बुखार जाता रहा। आज जितनों ने विश्वास किया आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। घरों परिवारों से हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से निकले। भेजी गई प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं, बेचैन करने वाली और नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं, शैतान के सारे बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके जीवन से निकले और क्रूस के नीचे बंध जाएं। बोले आमेन, आमीन। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की दुष्ट आत्मा आपको और आपके परिवार को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन, यीशु आपको अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान करें। आमीन, आपके जीवन में सफलता प्रदान करें। आमीन, आप प्रभु के अनुग्रह में चलने वाले बन जाएं। आमीन, प्रभु का घर बनाने में अपना सहयोग कर पाएं। आमीन, पवित्र आत्मा में जीवन बिता सकें। आमीन, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले बन सकें। आमीन, प्रार्थना करने वाले बन जाएं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से आपके पवित्र लहू मैं से अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपनी चौखटों बिछौनों को, अपनी चौखटों बिछौनों अपने शरीर को अपने सिर शरीर से लेकर पांव तक सिर से लेके पांव तक ब्लेस करता हूँ। ब्लेस करता हूं। आमीन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। मुझे संरक्षण प्रदान मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लूकस मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, विष पिएंगे तो उन्हें उससे कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु ये कहता है, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा होंगे, जिसके लिए वो खोल देगा कोई उसे बंद ना कर पाएगा, और जिसके लिए बंद कर देगा कोई उसे खोल ना पाएगा। ये अनुग्रह का समय है। इस वक्त इस वेदी से प्रभु का अनुग्रह आपके घरों की ओर बह रहा, आपके परिवारों की ओर बह रहा है। रिसीव करें, रिसीव द अनॉइंटिंग। चंगाई को ग्रहण करें। बंधन टूट रहे हैं, हर प्रकार की निसंतानता के, पाप श्राप के बंधन, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का बंधन टूट रहा। यीशु आपको अपने पवित्र लहू से मसा कर रहे हैं। प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। इस वक्त हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और इस वक्त प्रभु का स्पर्श हम महसूस करेंगे। कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए कर ले तब जाए
सांसों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों अपने हाथों को उठा के कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह को कब्जा करने दे इस समय, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे, हिकमत तुझसे मिलती रहे, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, बार 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 कब्जा करने दीजिए, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक, आपकी बीमारी पर, आपकी बीमारी के स्थान पर, कर ले कब्जा ए पाक रूह, आपके घर और परिवार से कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह कब्जा करो, कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, तालियां बजाते हुए गाइए, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, बच्चों पर अधिकार ले, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पति पत्नी पर कब्जा कर कर, ले कब्जा ए पाक रूह, घर की परिस्थितियों पर कब्जा करे, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, यहाँ पर खड़े हुए लोगों पर कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कब्जा कर ले पवित्र आत्मा, कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों के सारे बंधन टूटे, इनके परिवारों को प्रभु आशीष प्रदान कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, तेरा पवित्र लहू इनकी नस नस में बहने देने, स्पर्श कर देने, चंगाई प्रदान कर, और इनके जीवन में प्रभु शांति और इनके जीवन में विश्वास दृढ़ हो जाने दे। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ
तेरे इन बच्चों को, बेटे बेटियों को प्रभु क्षमा कर दे, इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। आज के इस संगति में प्रभु इनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। एक एक को प्रभु अपनी रूह से चलाने की कृपा कर, सानिध्य में रखने की कृपा कर। इनके घरों, परिवारों और इनके आटा गूंदने की बारात को तेरा आशीर्वाद मिले। जो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं प्रभु, हे प्रभु इनके जीवन पर तेरी महिमा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देश विदेश से जो इस वक्त प्रभु इस पवित्र साधना में, सत्संग में भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में एक हैं, हे प्रभु इन पर दया करने की कृपा कर। तू दया का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, चंगाई दाता है। हे प्रभु इनके जीवन पर तेरी शांति और सामर्थ्य हमेशा बना रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार जोरदार। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो 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 वीर जी यसु नाम दे जहाज च। ए जहाज जान वाला सिद्धा स्वर्गां दे राज च। बैजो वीर जी यसु गाओ नाम दे जहाज च। फिर से बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। ताड़ी बजाना थोड़ी क्या, ਜਦੋਂ मैं कहूंगा उदो बजाओ। ए जहाज जान वाला सिद्धा स्वर्गां दे राज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज 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 च। ए जहाज
सबको जय यीशु की। जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो कलाम आपने सुना है और अभिषेक ग्रहण किया है वो आपके जीवन में बना रहे, यही हमारी गुजारिश है। इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी प्रभु के वचन के द्वारा मार्गदर्शन मिले और परमेश्वर उनके जीवन, उनके मन को बदल दे और वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। यही हमारी प्रार्थना है और आप हम सब के लिए भी प्रार्थना करें। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बैंड फॉर जीसस टीम के सदस्य हैं और यूट्यूब चैनल के व्यूवर हैं, प्रभु आप सभी लोगों को सलामत रखे। मैं आप सब के लिए परमेश्वर के नाम पर सलामती की दुआ मांगता हूँ। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।